उसी समय दामा आगे बढ़ा और कहने लगा, श्याम तुम बड़े बाप के बेटा हो इसलिए हमें दोष दिखा रहे हो। अरे दूध दही खाने वाले मुझ निर्बल पर अपनी ताकत आजमाना चाहते हो। तुम्हें नहीं पता है, एक हवा हमने सुनी है। क्या? अरे जाकिर मैया यशोदा आंगन में फूट फूट के अब भी रो रही है। कंस ने फूल मंगाए, कंस ने फूल मंगाए, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ न तोड़ करके तब समझो बनवारी हो। ढौसा ना बढ़िया एक इसको कद्दा इधर वाले। एकदम से भगवान को वो बात लग गई और एकदम से भगवान जो है एक झटका मार करके आज पीतम्बर को छुड़ा लेते हैं और कड़क की डाल पे भगवान बैठ जाते हैं। एकदम से सभी बाल बाल चिल्लाने लगे, कन्हैया अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे लौट आओ। अरे कोई बात नहीं, गेंद गई सो गई। अरे हम बहुत सारी गेंदें ले आएंगे, पर तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे, अब हम लौटने वाले नहीं हैं। उसी समय आज बार बार समझाया है। एकदम से मदन कहने लगो दामा से, दामा तेरी वजह से कन्हैया काली में कूदने जा रहा है और तू ही बचा ले, क्योंकि तेरी गेंद भैया तू कहते हम गेंद ना लिए तो भगवान मुझको लौटा। हाँ हो सके तो भगवान कन्हैया लौटा। सोई दामा ने कहा, कन्हैया अरे तुम लौटाओ, हम गेंद नहीं लेंगे। भगवान कहने लगे, पक्के ही रहे, कच्चे थोड़ी हैं, जो कह दिया उसे वापस नहीं लेंगे। भाई समय पे आज भगवान कदम की डाल पे बैठ करके और एकदम से छलांग लगा जाते हैं, कूद जाते हैं काली दह में। काली दह में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जानवर भगवान जा रहे हैं हिलोने खाते हुए जल में, क्योंकि बहुत गहरा था वो कुंड दह। एकदम से परमात्मा के ऊपर भला कहीं आ जा सकती है, ना मछली छू सकती है, ना मगरमच्छ छू सकती है। आप देखो गुप्ता जी कैसी लड़ाई कर रहे हैं। हाँ हमसे कर तुम जाकर अपने आप बैठे पंडाल में क्या कर रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की, परीक्षित महाराज की। इधर आज जब भगवान कूद गए काली दह में, जहाँ पे मौत भी पाना मांगती थी और कालिया नाग सो रहा है, तीनों नागियां जाग रही हैं। इधर दोस्तों जिस समय आज गोल बालों ने देखा है, जो दह में कूदे भगवान, रोने लगे सभी गोल बाल और रोते हुए मैया यशोदा और बाबा नंद के पास पहुंचे। कहने लगे, बाबा गजब हो गया, तुम आप कन्हैया काली दह में कूद गो। आज सोई मैया यशोदा रोने लगी, दाढ़े मार मारे। यशोदा रोई दाढ़ मारी और मेरे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए? और नंदन छाती पीट गई, मेरे कुंवर समरिया कहाँ गए?
मैया यशोदा बाबा नंद दहाड़े मार मार करके काली देह पर आ जाते हैं और रोने लगे हैं। और एकदम से कहा है बलराम से यशोदा ने, अरे लाला तूने कन्हैया को ना रोको तो काली देह में कूदा जाओ। एकदम से बलराम कहने लगे मैया वो अवतारी है। मैया यशोदा कहने लगी वो नर हो चाहे अवतारी हो चाहे बनवारी हो चाहे गिरधारी हो, अरे हम तो बाकी महतारी हैं, मैं तो बाकी प्रेम पुजारी हैं, मैंने भाई जन्म दो है। अब तो चाहे भगवान बन के आओ चाहे नर बन के आओ है तो हमारी। तुमने कहा ना रोको का खुदा जो कन्हैया को बकाली दे मैं, अरे वहां तो बड़ी बड़ी बिछड़ी सांप आते हैं भगवान कन्हैया को खा जाएंगे मेरे। बलराम कहने लगे नहीं वो परब्रह्म है, ईश्वर है, उसे कोई छू नहीं सकता। इधर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं हे प्राणनाथ परीक्षित, आज इस समय भगवान इधर कालिया देव में पहुंचे हैं जहाँ पे मौत ने प्रणाम सीखे। कालिया नाम सो रहा है, तीनों नागिनियां जाग रही। एकदम से जो देखो भगवान श्याम को, एक नागिनी बोली हो रही बहना देखो जो किनो को लाला आई हो। दूसरी बोली बहना बड़ो अकीलो है। तीसरी कहने लगी नहीं बहना तू ना जाती बड़ो चटकीलो है। कहां से आया जानता नहीं, यहाँ पर आकर के तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। भगवान कहने लगे अरे नागिनिया तो शायद हमको नहीं जानती है हम कौन है, हम तेरे प्यार से मिलने आए। एकदम से उसी समय भगवान बोले नागिनिया हम अपने काम से आए हैं। एकदम से नागिनियां कहने लगी हैं तू नहीं जानता है महाराज काली नाम सो रहे हैं, नहीं तो उनकी श्वास में तेरी श्वास का प्राण हो जाता। भगवान कहने लगे नागिनियां जिनका तो चर्चा करती है जिनके गीत गा रही है मैं तो उन्हीं से मिलने आया हूँ, काय को मुंह बजा रही है। चलो
नागिनिया तो जिनके चर्चा सुना रही है, गीते गा रही है, मैं तो उसी से मिलने आया हूँ, क्यों डर पा रही है? एकदम से तीनों नागिनियां कहने लगी, बालक अरे तू ही छोटा है, तेरी मैया ने तुझे नहीं रोका जो यहाँ तक चला आया। भगवान का लगे मैया बप्पा कक्का सब है स्वामी है। अब तो नागिनियों के होश उड़ गए सुन के, भाई जरा सो बच्चा इतनी बड़ी बात। भगवान बोले हाँ, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सो हम है और कोई नहीं है। उसी समय आज भगवान बोले सुन ले नागिनिया, तू अपने पति को नहीं जगाती है तो ले मैं तेरे पति को जगाता हूं। तो क्या किया उसी समय दीनानाथ ने, इतनी के हरिनाथ ने तुमको दया दबाई, मुझे पे काम करियो। एकदम से क्या करने लगा है, जैसे भगवान ने तुमको दबाया, सतरे चलो करिए ना। एक फन 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 कर चल चल के वो मन वो हल से निपट गया। सन भन भन करके कालिया नाग लिपट गया। भगवान ने एकदम से अपना बदन बढ़ाया और बदन बढ़ाते गए, श्याम सुंदर इतना बदन बढ़ा दिया, कालिया नाग जो है एकदम से उसकी हड्डियां और पसलियां चटकने लगी। भगवान ने मौका पाया, उसी समय कूद करके आज कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और कालिया नाग को नाथ लेते हैं। इधर समय बहुत कम है, आज ऐसे ही कालिया नाग को नाता है। कालिया नाग समझ गया है, प्रभु हम आपको समझ चुके हैं, आप वास्तव में अवतारी हो, ईश्वर हो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, सुनो हमारी तरफ अगर कोई 10 कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम जाता हूँ, और जो मुझे भूल जाता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ।
तुम ज्यादा हमसे कह रही हो तो हम तुम्हारे पति को छोड़ देते हैं, नहीं तो इसका प्राणांत तभी हम कर देते। उसी समय आज भगवान कहने लगे तुम रमणक द्वीप चले जाओ। एकदम से कालीनाथ कहने लगा स्वामी रमणक द्वीप में तो हमारा दुश्मन गरुड़ रहता है, क्योंकि गरुड़ से हमारी बहुत पुराना बैर है। भगवान कहने लगे गरुड़ तुम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पर चिन्ह तेरे मस्तक पर पड़ चुके हैं। उसी समय आज भगवान जो है कालिया नाग पर बैठ करके आज बाहर आ जाते हैं और कालिया नाग और तीनों नागिनियां रह जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं उत्तरानंद परिषद आज इधर भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के मान का मर्दन करने के बाद माँ यशोदा के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर एक बार एक रोज ब्रज में हुआ और ग्वालों का त्योहार और इंद्रदेव को पूजने चले सकल नर नारी। एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रदेव का पूजन किया जाता था। सभी वृंदावन वासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, ये पुरानी परंपरा थी। एक दिन भगवान कन्हैया ढंगीली चाल चलते हुए आए मैया यशोदा के पास और मैया यशोदा जो हैं चौका में पूरी पकवान बनाने लगी और भगवान जब आगे बढ़े और कहा मैया कि मैया आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। इसके स्वागत सत्कारों को
से भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मां, आज क्या है जो तुम पूरी पकवान में मिष्ठान बना रही हो? एकदम से मैया यशोदा चिल्लाए पड़ी, अरे लोग चौका में नाया, चौका में नाया, जेजो को पूजन है, जेजो को पूजन। हाँ, भगवान बोले स्वर्ग पूजा। अच्छा, आज भगवान कहने लगे, मैया जेजो को होते। एकदम मैया यशोदा कहने लगी, बाबा से पूछ ले। एकदम से का बाबा से पूछ ले। अब भगवान झुमकीली चल चलते हुए पहुंचे बाबा के पास। बाबा, हाँ लाला, बाबा तुम जे कौन होते? बाबा आनंद कहने लगे, बेटा कृष्ण, जे इंद्र को कहो जात, क्योंकि वो देवताओं का जज है, देवतन को राजा। हाँ। उसी समय भगवान बोले, बाबा जे को पूजन क्या करता हूँ, इंद्र को पूजन क्या करता हूँ? एकदम से जवाब दिया है आज बाबा नंदन ने, बेटा इंद्रदेव की इसलिए पूजा होती है क्योंकि इंद्र वर्षा करता है, और जब वर्षा करता है तो जमीन पर हरी हरी घास उगती है, उस घास को गौएं बछड़े खाती हैं, और गाय हमको मीठा मीठा दूध देती है। दूध को हम पी करके बलवान बनते हैं, हष्ट पुष्ट बनते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ये तो बात सच है, पर इंद्र कहाँ का मालिक है? अरे थोड़े से ये हवन करके उसने इच्छा से पा लिया, तुमने उसे अपनी मूर्ति से ठहरा दिया। बाबा तुम नहीं जानते, पुराने टुकड़ा करता है सो तुमों का। बाबा आनंद कहने लगे, क्या करते हैं? भगवान बोले, बाबा तुम नहीं जानते। ओ बाबा, अरे बेढंगी दुनिया, भूला भूलैया मैं भूला नहीं, जब बेढंगी दुनिया। घर में पानी मांगे लाठी लेकर धावे। अरे भैया घर में पानी मांगे लाठी लेकर धावे। और
ये बदंगी दुनिया है, क्योंकि वेश्याओं के ऊपर 10,000 पैसे लुटा देंगे, लेकिन यज्ञ करने के लिए, कन्याओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, कथा कराने के लिए, हमारे नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत पीछे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये कथा क्यों कराई जाती है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरे नाम को लुप्त करना चाहेगा, मेरे नाम को दबाना चाहेगा, उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने हमारे श्याम सुंदर से लोहा नहीं लिया, और भगवान ने सबको पराजित किया। आज श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे उद्दानंदन परीक्षक, एक बार जब त्योहार हुआ, भगवान ने नाना प्रकार से समझाया बाबा नंद को। उसी समय आज बाबा नंद कहने लगे, श्याम हम नहीं इस बात को मानते, क्योंकि तुम इंद्र की पूजा छुड़वाना चाहते हो। अगर इंद्र गुस्सा है तो हम कौन बाहर को जाए। भगवान बोले हैं, अरे इंद्र में का इतनी क्षमता है जो कन्हैया का मुकाबला कर सके। एकदम से बाबा नंद कहने लगे, ये अपने दिल में विचार लेना श्याम, अगर कोई आपत्ति आई तो तुम ही उसे संभालोगे। भगवान बोले, तुम चिंता करो, कितने उदाहरण आ जाए बलराम भैया के मुंह से निकल ले काफी है। हाँ, बाई समय में भैया आज ढिंढोरा पिटवा दिया है बाबा नंद ने कि इंद्रदेव का पूजन नंगर में कोई नहीं करेगा, गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। भगवान कहने लगे, बाबा गोवर्धन भगवान गोबर से खाद बने, गोबर के कंडन से रोटी हो, गोबर ही धन है। और इंद्र का को धन है, वो तो मजा से खाते जो परोरा। उसी समय आज सभी ग्वालवाल नंगरवासी आज ये विचार बना करके आज गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। उसी समय सभी ग्वाल वालों को आज तैयार करके पहुंच जाते हैं। भगवान 2-4 ग्वालों को अंगेला भेज दिया है, तुम जाके जगह को झाड़ बुहार करके साफ करो। उसी समय जगह को झाड़ बुहार करके साफ किया गया। परीक्षित महाराज सर्वप्रथम पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का, और परीक्षित महाराज जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आ जाए, कथा पान डाल जाए। आज भक्तों भूल जाते सही कह दो, सही कह दो। और सिंहासन
सिंहासन के चारों ओर सखिया खड़ी, कान्हा बोलो तो सही, श्याम बोलो तो सही। आनंद कंद भगवान की काची गोवर्धन। हाँ ना साइज कर बदल दो, मुख गोवर्धन भगवान का बदल दो। बोले परिचर महाराज की। आज उसी समय परीक्षित महाराज सबसे पहले पूजन करेंगे। खीर पूरी पुआ जो भी है मेवा मिष्ठान जल और दक्षिणा, और उसके बाद सभी हमारे भक्तगण खाली खाली कर दो, पैसा उसमें कर दे, जी उसमें रख दो, शांत रहो बच्चों। तो वो पूजन करियो का। अच्छा पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ, उसके बाद डोली अक्षत तिलक लगाओ, फिर खीर पूरी पुआ खिलाओ, दक्षिणा रखो और जल पिलाओ। आज सभी बार बार गीत गाते हुए चल दिए कैसे उत्तम। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा में तो
बोलिए गोवर्धन भगवान की आवाज से करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भाई से सुखी हम आवाज मार रहे हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज इधर भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत में समाहित हो जाते हैं और अपने आप ही गिरी उन पर है बेगिर पर है गिर पर है या गिरधारी है। एकदम से यार भगवान नटवर नागर उसमें समाहित हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत में अपने आप प्रसाद ग्रहण करने लगे। हमने बताया था तुम मानती कहाँ। हमने कहीं दक्षिणा धरो बगैर पूरे पूरे पूजन करवाना चला जाए पर लक्ष्मी छुट्टियां है। पहले ही बताया था जब सुनने वाले हो तब तो पहले ही बताया था। यहाँ कथा तो बहुत कम लोग सुनना आते पता नहीं कहाँ धराया तो सीधे कह दे। हाँ हमने अगर ना बताई हो इतने पंडाल में हमारे साथ वाले भाई बैठे हैं पूछ सकते हैं आवाज नहीं करा करके बताई नहीं बताई। आज इधर भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया है और सभी बार लौट आते हैं वापस। और इधर इंद्रदेव का कोई पता लगा है। इंद्रदेव कहने लगे बारे नहीं 2 पैसे क्या पैदा कर लिए बरसाती नाले की तरफ बाहर आ गए। इतनी जल्दी इंद्रदेव के उपकार को भूल गए। तुमने उस पर्वत का पूजन किया, अब हम तुम्हें
तुमने दही के धोखे चूना चाटा है। अब तुम्हें बताऊंगा। आज उसी समय इंद्र ने कहा है, क्या किया जाए देवताओं? देवता कहने लगे, छुटो करके गौर बालों को पाताल में पहुंचा दो। और सभी 49 पवनों को बुलाया है। उसी समय जाओ वृंदावन को पाताल में पहुंचा दो। एकदम से आज बादल पर बादल आने लगे। इतनी तेजी से ठहराओ कि कानों के पर्दे फट जाए। और इतनी तेजी से घूमो। एकदम से श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, उत्तरानंदन परीक्षक, जिस समय आज 49 पवन को आज्ञा दी है इंद्र ने, काले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। घन घन कर घूमर उठा, 49 पवन सन्नाने लगे। उसी समय और वर्षा होने लगी है। 7 रोज तक बारिश। और सभी बार हाहाकार करने लगे। बात करके पहुंचे, श्याम तुमने क्या करवा दिया? बाबा इंद्र ने मना किया था कि तुम इंद्र देव का पूजन छोड़ करके पर्वत का पूजन ना करवाओ, लेकिन तो नहीं आया, नहीं मानी। उसी समय आज भगवान के पास जब आए श्री ग्वालवाल, भगवान कहने लगे, हम और तुमने जिनकी पूजा की है उन्हीं के पास चलो, वही हमारी और तुम्हारी लाज बचाएंगे। उसी समय गोवर्धन भगवान के नीचे
आज सभी ग्वाल आ जाते हैं और कोई लाठी लगा लगो, कोई मछलियां लगा लगो। भगवान ने अपनी एक चिमली के ऊपर आज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की। एकदम से आज श्री ग्वाल भगवान कहने लगे, मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, क्यों भीगे मैया खड़ी खड़ी, क्यों भीगे मैया खड़ी खड़ी। उसी समय आज 7 रोज तक घनघोर बारिश होती रही उस गोवर्धन पर्वत पर। ऐसे मानो गिर इतना ज्यादा कर्म हुआ और नदी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते आते बन जाती है। ऐसे रक्षा की, एक बूंद भी नहीं ठहरी है पृथ्वी पर। आज एकदम से इंद्र को पता लग गया और समझ गया है आज सभी 4 पवन भगवान